बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सतरंग टीवी। मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। क़नाअत पसंदी, अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रिज़्क़ पे, अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए पे राज़ी रहना, किसी से शिकवा शिकायत ना करना और किसी के दर पे जाके हाथ ना फैलाना, ये क़नाअत पसंदी कहलाती। और अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की एक सिफ़त है। और इस वीडियो से एक सबक सीखना चाहिए उन लोगों को जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो परेशान नज़र आते हैं। और कुछ ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं हमारे मुआशरे में जो हट्टे कट्टे होने के बावजूद जो है वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते नज़र आते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला पे खुश रहते हैं। और ऐसी ही मिसाल मेरे साथ बाबा जी हैं, बाबा गुलाम फरीद। ज़िंदगी मतलब मेहनत मजदूरी करके दूसरों लोगों की खिदमत करके अपनी ज़िंदगी गुजारी। इनका ये काम था जिस तरीके से पुराने दौर में होता था कि लोगों की शादी ब्याह पे ये लोग जो है मतलब ना बाबा फरीद जाकर देगें पकाते थे। मतलब देगों के लिए जो लकड़ियों की ज़रूरत होती है वो लकड़ियाँ इनको चीर के देते थे। और इस काम के इवज़ इनको सालाना यानी कि गंदम के सीज़न में कुछ 10 किलो या 20 किलो गंदम यानी कि सालाना मिलती थी। आजकल इनका हाल है कि ये बीमार हो चुके हैं और मतलब ना फालिज का अटैक भी। बाबा जी फालिज हुआ था आपको? हाँ जी, फालिज का अटैक भी हुआ था। और उम्र का तकाजा भी ये है कि अब इनसे काम नहीं होता। इनका मैं दिखाता हूँ आपको एक व्यू के इनके। ये हैं बाबा गुलाम फरीद और ये देखें इनके ना चारपाई देखें। और उसके बाद ये जिस कमरा है एक छप्पर टाइप है जिसको छप्पर कहते हैं, ये है ये सामने एक कच्चा कमरा है और ये एक छप्पर है जहाँ पे ये गर्मियों में बैठ जाते हैं या वैसे मतलब ना। और ये है घर में मतलब किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, चार दीवारी तक नहीं है। इसके अलावा मतलब ना वाशरूम की सहूलत जो है वो भी मुयस्सर नहीं है, नलका तक नहीं है इनके पास। ये वाशरूम है, ये नज़र आ रहा होगा आपको वीडियो में, ये वाशरूम है। ये अम्मा जी हैं जो इनकी बेगम है। अब इनको कुछ सुनाई भी नहीं देता, मतलब अब ये बूढ़ी हो चुकी हैं। जब ये पानी भरने जाती हैं तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये मस्जिद या किसी हमसाये के घर जाकर ये अपना घड़ा वगैरह या कोई मतलब पानी का बर्तन भर के लाती हैं और जो है ना मतलब अपनी ज़रूरियात को पूरा करती हैं। घर में नलके की सहूलत भी नहीं है, ना वाशरूम है। ये इनका एक कमरा है, पता नहीं लाइट है या नहीं है, मेरे ख्याल में तो लाइट भी यहाँ पे नहीं है। अम्मा जी क्या हाल है ना? अम्मा जी को सुनाई भी नहीं देता। इसके अलावा इनकी जो आंखें हैं ना मतलब वो भी मेरे ख्याल में एक आंख से तो महरूम हो चुकी हैं। अम्मा जी क्या हाल चाल है? नहीं सुनाई। बाबा जी कमरे दे विच लाइट वगैरह है या नहीं है? मतलब कोई बल्ब वगैरह कोई लाइट वगैरह लाई हुई है? बिजली है, बल्ब रोशन होता है? है सही। अच्छा, यहाँ पे अगर देखे ना तो हुकूमत की सारी जो स्कीमें हैं ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया या मतलब एहसास राशन प्रोग्राम हो गया या कोई दूसरी स्कीम है, तो यहाँ पे फेल हो जाती है। क्योंकि एहसास राशन प्रोग्राम के लिए भी सिम की ज़रूरत होती है या एक एक्टिव बंदे का काम होता है, या बेनज़ीर के पैसे लेने के लिए भी एक एक्टिव बंदे का काम होता है। लेकिन इनके पास ना ही नेट की सहूलत है, ना ही सिम की सहूलत है, ना ही किसी किस्म की और सहूलत है। तो इस वजह से बाकी वहाँ पे लोग जो है ना मतलब वो लोग सिफारशी लोग या
यूटिलिटी स्टोर पे आपने देखा होगा कि वहाँ लोग वो पहुंचे होते हैं जो दुकानदार होते हैं, वही सामान लेकर अपनी दुकानों पे सेल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब ना ज़रूरत इन लोगों को होती है। बाबा जी से पूछते हैं कि क्या इन तक कोई गवर्नमेंट का बंदा या फिर मतलब कोई और फलाही इदारे वाला या कोई और मतलब किसी किस्म का पहुंचे है इनकी खिदमत के लिए या इनकी मदद के लिए? कौन है? अच्छा, इसके अलावा वजीर रह चुके हैं मियाँ शौकत अली लालेका साहब। बाबा जी से पूछते हैं क्या उनका कोई बंदा आप तक पहुंचा है? कौन है खबर? मियाँ शौकत अली का कोई बंदा मतलब कौन है कोई भी नहीं तोड़े कोई फार्म वगैरह कोई तौर करवाया होवे या ਉਹ ਸਾਲ ਢੂੜ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਢੂੜ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਬਾਅਦ ਬੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बीमार कदों होए ने तुसी? दो साल समझो, 2 साल तो हो गई अगे ਹੁਣ जी जी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਇਹ सही हुन तबीयत मतलब ठीक रहंदी है बस ਹੁਣ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ बस सही। बाबा जी सारी जिंदगी तुसी ना मतलब लोगों दे जेड़ा ना काम ही कीता है, वैसे बड़े बड़े कीते बड़े काम कीते ने। की काम करदे सी तुसी उन्हां दे घरां च जाके? लकड़ियां चीरियां देगा चढ़ाइयां। यानी कि जिंदी शादी ब्याह होंदे सी तुसी अपना कुलाड़ा लेके उत्थे पहुंच जांदे सी? जी जी सही। लेकिन हुन जेड़े हैं हुन तो तुहाडे कोल काम नहीं होंदा? नहीं नहीं हुन काम ए एवें हैगा सी कि मतलब तुसी काम करदे हो तुहानू सालाना यानी कि कुछ ना कुछ जेड़ा ना गंदम वगैरह देंदे सी एवें? जी अच्छा, हुन तो तुसी काम नहीं कर सकदे? देंदे नहीं बहुत रहे हुन नहीं देंदे बंदे? घाट देंदे कोई दित्ते किसे ना दित्ते साडा की करदा। सही। बाबा जी तुसी अपने जेड़ा तुहानू अल्लाह ताला दे रहा तुसी खुश हैगे ने? तुसी किसी को मंगण तक नहीं गया ना मतलब? नहीं 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 अभी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो ये कनात पसंद है, अल्लाह ताला के दिए पे राजी हैं। किसी आज तक मतलब किसी के घर नहीं गया कि ना यार आज हमारे घर आटा नहीं है तो नहीं आपा गए ही कोई नहीं, यार आज हमारे पास गंदम नहीं है तो हमें दे दो। दूसरा ये है कि हमारे बस्ती में और मतलब ने इस जैसी तस्वीरें हमारे इलाकों में पाई जाती हैं, हमारी बस्तियों में शहरों में मतलब हमारे हमसाए में। तो हमें ख्याल करना चाहिए कि उन लोगों की मदद करें, उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों को ना दे मतलब जो हट्टे कट्टे होते हैं और मांगने आ जाते हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द देखें कि वहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं तो उन तक अपनी जो है ना मतलब उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ज़कात इन तक पहुँचनी चाहिए या बाकी मतलब ना जो भी सदका खैरात होते हैं मतलब इन लोगों तक लाजमी पहुँचना चाहिए। जी होर तुसी किसी हुकूमती नुमाइंदे तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहो जिवें मियाँ शौकत अली साहब हैगे ने, क्योंकि तुसी चल फिर नहीं सकदे, तुसी लैना झाटे वास्ते नहीं लग सकदे। उशरू ज़कात यानी कि तुहाडा हक बनदा है, तुहानू मतलब मुस्तहिक हैगे ने, उन्हां तक अपना की पैगाम पहुँचाना चाहंदे ने तुसी? तो घरे आपे डावे थोड़ा जो ऊंचे। हाँ, घरे आपे डावे सही बस और नहीं की कहने का इनका ये मकसद है कि जो भी इमदाद वगैरह हो, जो भी इनका हक इनके घर तक जो है ना वो इमदाद पहुंचानी चाहिए। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शो नहीं करवाते, तो उनको भी मतलब जहां तक मेरी आवाज जाए तो उनको भी चाहिए कि बाबा जी की खिदमत जो है ना इनकी लाजमी करें। मगर अल्लाह के है तो बहुत कोई हाँ जी, कह रहे हैं कि अल्लाह ही है मतलब ना, बाकी भी इंशाल्लाह लोग इंशाल्लाह थोड़ी मदद करेंगे। हाँ जी जरूर इंशाल्लाह, जिन्हों तक ये वीडियो गई वो लाजमी इंशाल्लाह जड़ा ना। हाँ जी, चक बहादुर का शर्की गांव का नाम है, मस्जिद के साथ ही इनका घर है। मेरे इलाके वाले तो इनको जानते हैं, बाकी मतलब बाहर के इलाके से ये वीडियो देख रहे हो तो इनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।